बताता है। जैसे राधा इज अ नॉटी गर्ल, तो राधा की क्या बता रहा है, विशेषण बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो उसे ही वो क्या बोलेगा, एडजेक्टिव। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, रिच, बिग, ये सब क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं जो एक नाउन की या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वालिफाइज बताते हैं, विशेषता को बताते हैं। जैसे यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम दो प्रकार से यूज करते हैं। एक तो होती है आपकी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक होती है प्रेडिक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होती है कि इसके जस्ट बाद नाउन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, नाउन का। जहां पर नाउन का प्रयोग हो रहा है उसे हम बोलेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और जहां पर नाउन का यूज नहीं हो रहा उसे बोलेंगे प्रेडिक्टिव। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है, तो जैसे ही एज अ रेड, अब यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, नाउन है, ठीक है। अब इससे क्या पहले हो रहा है, तो ये कौन सी हुई, एट्रीब्यूटिव। और बाद में हो रहा है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये कौन सी एडजेक्टिव होगी, प्रेडिक्टिव है, ठीक है। जैसे यहाँ हॉनेस्टी है, हॉनेस्टी कौन सी होगी, प्रेडिक्टिव। अगर यहाँ पर कोई नाउन होता तो कौन सी हो जाती, एट्रीब्यूटिव, ठीक है। जैसे ही वॉज एन इंटेलिजेंट, यहाँ पर इंटेलिजेंट के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो ये कौन सी होगी, एट्रीब्यूटिव। एडजेक्टिव को 10 प्रकार से डिवाइड किया गया। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। पहला आता है क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्या करता है, गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक विशेषण। जैसे गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ठीक है, जिससे हम किसी के गुण, रंग, रूप, आकार के बारे में हम क्या करते हैं, उसे बताते हैं। ऐसी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे सम, एनी, नो, लिटिल, मच और फुल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये क्या करता है, संख्या को बताता है। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये क्या करता है, जो नाउन होते हैं ना उनको बताता है एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंध या अधिकार, किसी से आपका संबंध या अधिकार है, कोई अपनी वस्तु है उसे मांगने के लिए, देने के लिए, तो ये पॉजेसिव दिखाता है, ठीक है। ये प्रोग्राम में भी आपने पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है वितरणवाचक, वितरणवाचक विशेषण। जैसे ईच, एवरी, एदर, नाइदर। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या करता है, संकेतवाचक विशेषण। कैसा है, संकेतवाचक। दिस, दैट, दी, दो, सच, द सेम, एनी, अ सर्टेन, एनी अदर, अदर, एनदर। तो ये क्या करते हैं, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बंद करो। इम्पेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, दबाव बोधक विशेषण। इम्पेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, दबाव बोधक विशेषण, जिसमें आउन और बैरी के बारे में बात होती है। किसके बारे में बात होती है, आउन और बैरी के बारे में। उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसमें व्हाट के बारे में बात होती है। किसके बारे में बात होती है, व्हाट। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और इंट्रोगेटिव। इनके साथ आपको कोई ना कोई नाउन लगा मिलेगा, तो वो कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद देखिए, मैं अभी बात करता हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मैंने बताई, ऐसी विशेषण जिनके रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, स्थिति का बोध होगा, वो एडजेक्टिव क्वालिटी होगा। जैसे रमन इज अ टॉल मैन, रमन कैसा है, लंबा, तो उसके आकार के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ही इज अ फुलिश स्टूडेंट, कैसा है, फुलिश मतलब मूर्ख है, तो उसके गुण के बारे में बात हो रही है, मानी मूर्ख है, होशियार है। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, रंग के बारे में बात हो रही है, उसके गुण के बारे में बात हो रही है, सुंदर है। ही सी इज ए गुड गर्ल, तो गुण के बारे में बात हो रही है उसके। दे राइट रेड पेन, अब बताओ, रंग और रूप के आकार के बारे में बात हो रही है। तो ये सब किस में आएंगे, जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, जब किसी का रंग, रूप, रंग, गुण, दोष, ठीक है, आकार, स्थिति का बोध होगा, वो किस में आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। उसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है, जिसे हम माप नहीं सकते, गिन नहीं सकते। जैसे आपने पढ़ा देयर इज सम बुक्स, अब बताओ सम क्या, सम को हम गिन सकते, नहीं गिन सकते, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। अ लिटिल वाटर,
अब फ्यू बुक्स, तो ये किस में आएंगे? ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी है जिसे हम गिन नहीं सकते, मतलब थोड़ी होगी, लैक होगी, ज्यादा भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो ये क्या क्वांटिटी है, इसे हम गिन नहीं सकते। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मुकेश हैज इनफ मनी, मुकेश के पास पर्याप्त पैसा है। तो अब पर्याप्त मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। तो हमें पता नहीं है वो कितना फिक्स है उसके पास। जब फिक्स होता है तो उसके लिए अलग प्रोनाउन एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज अ लॉट ऑफ कॉफी, बहुत है कॉफी, ठीक है। सी इज अ लिटिल वाटर, मतलब बहुत थोड़ा सा पानी है उसमें गिलास में, ठीक है। उसके बाद आता है एडजेक्टिव नंबर, जिसमें व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या के बारे में बोध होता है। व्यक्ति और वस्तु के किसके नंबर के बारे में बात करते हो, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर 3 रूम्स, कितने रूम्स हैं? 3 रूम्स हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ पर पता चल रहा है उसका फिक्स है, चीजें बताना है जिसे हम गिन सकते हैं, निश्चित है। तो 3 रूम, 4 रूम, 6 रूम, 2 ब्रदर, 2 सिस्टर, तो इन्हें हम गिन सकते हैं ना, तो वो किस में आएंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। अच्छा, एडजेक्टिव नंबर को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया, डेफिनेट एडजेक्टिव और इंडेफिनेट एडजेक्टिव। डेफिनेट एडजेक्टिव में क्या आता है? कार्डिनल एडजेक्टिव आता है और ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है। डेफिनेट एडजेक्टिव जो निश्चित संख्या हो, जैसे मैंने अभी बताया आई हैव 2 ब्रदर, मेरे पास कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 2 हमने गिन लिए, तो ये किस में आएगा? डेफिनेट एडजेक्टिव में। जिसे हम गिन नहीं सकते वो किस में आएगा? इंडेफिनेट में। जैसे सम बुक्स आर टॉर्न, कुछ किताबें फट गई हैं, है? कुछ किताबें फट गई हैं, तो यहाँ पर टॉर्न माने फटना। तो अब यहाँ पर आर का प्रयोग होता है सम बुक्स आर। अब सम मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, हालांकि 1 से ज्यादा होंगी, तो हम उन्हें गिन नहीं सकते, तो वो किस में आएगा? इंडेफिनिट आर्टिकल एडजेक्टिव में। उसके बाद आता है कार्डिनल, जो निश्चित संख्या वाचक, संख्यावाचक, और ये क्या होता है? क्रमवाचक। ऑर्डिनल जैसे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, और इसमें क्या आता है? जो फिक्स, जैसे 2, 3, 4, ठीक है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव निश्चित क्रमवाचक, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। जैसे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स, मतलब इस किताब का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? सिंटैक्स है। तो ये किस में आता है? ऑर्डिनल में। अब 4 पेन्स, इसे हम गिन सकते हैं, इसे हम क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ये ऑर्डिनल हो गया, ये कार्डिनल हो गया, ये इंडेफिनिट हो गया, डेफिनिट। डेफिनिट एडजेक्टिव जो निश्चित संख्या हो, इंडेफिनिट जो अनिश्चित हो, कार्डिनल जो निश्चित वाचक संख्या हो, और ऑर्डिनल जो निश्चित क्रमवाचक संख्या हो, मतलब क्रम से हो। जैसे टुमारो, यस्टरडे, ये किस में आएंगे? सब इसी में आएंगे। लास्ट, नेक्स्ट, ये सब किस में आएंगे? ऑर्डिनल में आएंगे, ठीक है। एडजेक्टिव ये 9th या 10th लेवल का है, मतलब इतना ही है। अगर आगे पढ़ाओ, कल और क्लास चलेगी इसकी, उसके बाद बताएंगे। पर आपको ये बताएंगे कि जैसे ईच का प्रयोग कहाँ होता है, एवरी का प्रयोग कहाँ होता है, फ्यू का प्रयोग कहाँ होता है, लिटिल का प्रयोग कहाँ होता है, ये इन चीजों के बारे में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।